सुप्रीम कोर्ट अगर है तो वो वेद है। वेद सुप्रीम कोर्ट। वेद के विरुद्ध अगर पुराण में कोई बात लिखी है तो वो पुराण की बात नहीं मानी जाती, चाहे वेद व्यास ने ही क्यों न लिखा। अब इन बातों को जो लोग नहीं जानते वो कहते हैं फला पुराण में तो ये लिखा है। अरे क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उसका कितना बलाबल विचार है, तब तत्व का निर्णय होता। तत्व के निर्णय में सब बातें प्रमाण नहीं होती, तो सर्वोपरि प्रमाण वेद होता है। और वेद के बाद स्मृतियां, जिसको धर्मशास्त्र कहा जाता है, 18 स्मृतियां। और तीसरे नंबर पर इतिहास, रामायण और महाभारत। और इतिहास में भी रामायण त्रेता युग का है और महाभारत द्वापर युग का है, इसलिए महाभारत से ज्यादा प्रामाण्य रामायण का होता है। अगर वाल्मीकि रामायण के विरुद्ध कोई बात महाभारत में कही गई है तो रामायण की बात मानी जाएगी, महाभारत की नहीं मानी जाएगी, भले वेदव्यास ने कहा। ये प्रामाण्य का विचार किया जाता है इस प्रकार से। और सबसे नीचे पुराण, पुराण चौथे नंबर पर है, 18 पुराण। चौथे नंबर में 18 पुराण जो हैं उनका प्रामाण्य सबसे अवर है। पुराणों का प्रामाण्य तब तक है जब तक इतिहास के साथ, स्मृति के साथ और श्रुति के साथ उसका विरोध न हो। जहां पर श्रुति, स्मृति और इतिहास के साथ पुराण का विरोध होगा, कोई विरुद्ध प्रकरण आएगा, वहां पर पुराण भी प्रमाण की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं होता। फिर पुराणों में भी 18 पुराण हैं। 18 पुराण में 6 पुराण सात्विक हैं, 6 पुराण राजस हैं और 6 पुराण तामस हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तत्व के निर्णय में पुराण में भी जो सात्विक पुराण हैं, उन्हीं सात्विक पुराणों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करके तत्व का निर्णय किया जाता है। सात्विक पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, इन पुराणों के आधार पर तत्व का निर्णय किया जाता है। परम तत्व क्या है, तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त हो। तो पुराण से लेकर वेद पर्यंत सर्वत्र भगवान की ही महिमा का वर्णन किया गया। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते।